हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है सोल केमिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था और उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन हमने पढ़ा था कि राउल्स लॉ को जो फॉलो करता है वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। अब हम पढ़ रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि आइडियल तो राउल्स लॉ को फॉलो करता था, लेकिन अब नॉन आइडियल है, आइडियल नहीं है। इट मींस दैट कि वो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो आपको नॉन आइडियल का मतलब समझ में आया होगा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशंस होते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन? The solution which does not follow ideal, which does not follow Raoult's law, called नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये जो बिल्कुल भी राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? राउल्ट्स लॉ को अपना एक वेपर प्रेशर होता है। अगर किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि राउल्ट लॉ तो ये बोल रहा है कि वेपर प्रेशर जो भी उसका होना चाहिए वो मोल फ्रैक्शन के साथ इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन अगर वेपर प्रेशर ज्यादा बढ़ गया, आप समझिए एग्जांपल से, जैसे कि हमने एक बीकर ले लिया, इसके अंदर हमने ले लिया प्योर सॉल्यूट जिसका कंपोजिशन है ए और ए, यानी कि ये हमने ए ले लिया, कंपोनेंट ए। दूसरा हमने ले लिया प्योर सॉल्वेंट, इसका कंपोजिशन है बीबी, ये ले लिया हमने प्योर सॉल्वेंट, ये हो गया हमारा बीबी। अब हम क्या कर रहे हैं? इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं। इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया और हमने बना लिया सॉल्यूशन जिसका कंपोजिशन है ए और बी। ये बन गया हमारा सॉल्यूशन जिसका कंपोजिशन है ए और बी। अब दो केस इसके अंदर बनेंगे। फर्स्ट केस तो क्या होता है कि वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। अगर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव डेविएशन। देखिए, समझिए, यहां पे ये हमने दो बीकर्स लिए, ये ए कंपोजिशन है और ये बी कंपोजिशन है। ए और बी दोनों ही प्योर सॉल्यूट, प्योर सॉल्वेंट्स हैं और ये क्या बना रहे हैं? वेपर्स बना रहे हैं। जैसे ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि हम जो भी सॉल्यूशन पढ़ेंगे, आइडियल सॉल्यूशन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसके अंदर दोनों ही लिक्विड लेंगे, सॉल्यूट भी लिक्विड लेंगे और सॉल्वेंट भी लिक्विड लेंगे। अब क्या हो रहा है कि ये जो सॉल्यूट है ये क्या बना रहा है? वेपर्स बना रहा है, और सॉल्वेंट भी क्या हो रहा है? वेपर्स बना रहा है। एज वेल एज सॉल्यूशन भी क्या बना रहा है? वेपर्स बना रहा है। राउल्स लॉ क्या बोल रहा है? जितने वेपर्स ए और बी बना रहे हैं उतने ही वेपर्स ए भी बनाने वाले हैं। यानी कि इन दोनों का जो वेपर प्रेशर होगा वही वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा, क्योंकि इन दोनों से ही तो सॉल्यूशन बना है। ये क्या कह रहा है? हमारा राउल्स लॉ। और यही हमारा आइडियल सॉल्यूशन होता है कि जो वेपर प्रेशर
ए और बी का होता है, तो जब हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो ए बी का वेपर प्रेशर भी उतना ही होना चाहिए। इट मीन्स दैट, कहने का मतलब है कि ए और बी का वेपर प्रेशर और ए बी का वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता तो क्या होगा, अगर वेपर प्रेशर बढ़ गया ए और बी से, ए बी का वेपर प्रेशर ज्यादा है, इट मीन्स दैट ए कम वेपर्स बना रहे हैं, बी भी कम वेपर्स बना रहे हैं। लेकिन जब इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो ज्यादा वेपर्स बन रहे हैं, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इट मीन्स दैट ये जो राउल्स लॉ बोल रहा है ये आइडियल सॉल्यूशन है वो गलत हो चुका है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो वेपर प्रेशर बढ़ने की वजह से हमारा एक ग्राफ जो बनेगा वो थोड़ा सा पॉजिटिव डेविएशन की तरफ चला जाएगा। हम लोग ग्राफ भी समझेंगे, पहले आप लोग इसको बहुत अच्छे से मतलब समझ लीजिए। हमारा कहने का मतलब है कि सॉल्यूट के बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और सॉल्वेंट के बीच में भी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और इन दोनों के बीच में भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब क्या करा हमने, इस ए को बी के साथ भेज दिया। अब ये क्या चाहते हैं कि ये ए और बी भी उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए जितना ए और बी के बीच में था। तो नॉर्मल सी बात है कि ये ए और ए दोनों सगे भाई हैं, ठीक है, ये बी दोनों सगी बहनें हैं। इन दोनों के बीच में अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा क्योंकि ये सगे भाई हैं। ये बी के बीच में भी अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा क्योंकि दोनों सगी बहनें हैं। ए की शादी बी से हो गई, ये ए बी बन गया। अब ये चाहते हैं कि ए और बी भी उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए जितना इनके भाई बहनों के बीच में था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ए और बी के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना, टूट गया, बार बार ब्रेक हो रहा है इनका बॉन्ड, ठीक है। बार बार ए और बी का बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से वेपर्स ज्यादा बनेंगे, क्योंकि इनके बीच में तो बॉन्ड ही नहीं बन रहा है, बॉन्ड ब्रेक होगा और ये क्या बनाने लग जाएंगे, वेपर्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि लिक्विड्स कैसे हमारे पास वोलेटाइल है, तो अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जो ए और बी का वेपर प्रेशर थे उससे ज्यादा वेपर प्रेशर किसके बन गए हमारे पास, ए बी के। ठीक है, समझ में आया होगा इतना कि द intermolecular force of attraction between AB is weaker than AA and BB. So the vapor pressure of AB is increases, इसीलिए AB जो है वो ज्यादा वेपर्स बनाएगा जिससे उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। इट इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, पॉजिटिव डेविएशन। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, जैसे कि हमने एक ग्राफ लिया, यहां पर हमने ले लिया x1 1 है और x2 क्या है, 0 है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं x1 क्या हो जाता है, 0 और x2 क्या हो जाता है, 1। हमारा नॉर्मल जो राउल्स लॉ का ग्राफ बना था वो इस तरीके से बना था। ये हो गया है हमारा P1 नॉट, ये हो चुका है हमारा P2 नॉट, ठीक है। ये हो चुका है P1 और ये क्या है, P2। ये राउल्स लॉ बोल रहा है
कि जो हमारा वेपर प्रेशर होना चाहिए जब हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो वेपर प्रेशर यही होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का जो वेपर प्रेशर है वो ये है लीनियर ग्राफ। लेकिन क्योंकि ए और बी के बीच का बॉन्ड वीक है, ये जल्दी ब्रेक हो जाएगा, तो ये ज्यादा वेपर्स बनाएगा। ज्यादा वेपर्स बनाएगा तो ग्राफ लीनियर नहीं होना चाहिए, ऐसा ग्राफ नहीं आना चाहिए। ज्यादा वेपर्स बन रहे हैं, ज्यादा वेपर्स बन रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, पॉजिटिव डेविएशन। यानी कि जो वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट्स का था उससे थोड़ा ज्यादा वेपर प्रेशर होगा हमारे सॉल्यूशन का, इस तरीके से, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। इन दोनों को अगर हम मिला लेंगे तो ये इस तरीके से कहलाएगा पॉजिटिव डेविएशन। समझ में आया कि जो वेपर प्रेशर था उससे थोड़ा सा ज्यादा, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। नॉर्मल सा मतलब है कि जो हमारा ए बी का बॉन्ड है वो प्योर कंपोनेंट से, यानी सॉल्यूशन का जो बॉन्ड है वो प्योर कंपोनेंट से क्या है, वीक है। इट मींस दैट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है, वीकर देन प्योर सॉल्यूट एंड प्योर सॉल्वेंट। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। इसके अंदर कुछ भी रटना नहीं है। आपसे पूछ लिया जाए नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव और डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन भी एक्सप्लेन करो तो आप लोग यही बोलेंगे कि ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। इट मींस दैट कि सॉल्यूशन जिसका वेपर प्रेशर राउल्स लॉ ने जो बताया उससे ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्यूशन से, जो प्योर कंपोनेंट्स है, हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिया है, उनका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से क्या होता है, कम होता है। यानी इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और ए बी के बीच में कम होगा, इसीलिए ये क्या होगा, ज्यादा वेपर्स बनाएंगे सॉल्यूशन, जिससे इनका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया होगा। पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर हम पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल की बात करें, नॉर्मल 1 नंबर का या आधे नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि सिर्फ नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल लिखिए, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेंगे एथेनॉल और एसीटोन। एक एग्जाम्पल ले लेंगे एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड। इसमें क्या है, हमने एथेनॉल ले लिया। एथेनॉल क्या होता है, फॉर्मूला C2H5OH। ये हमने एथेनॉल ले लिया। इथेनॉल क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। दूसरा हमने क्या ले लिया, एसीटोन ले लिया। एसीटोन क्या होता है, CH3CO CH3, 1 2 3, 1 2 3, ये एसीटोन होता है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, ये अपना एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, ये भी ऑक्सीजन के साथ मिलकर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। जब हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, एथेनॉल और एसीटोन को मिक्स कर दिया,
तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी क्योंकि अपने साथ बॉन्ड बनाएगा, ये अपने साथ बॉन्ड बनाएगा अपने मॉलिक्यूल्स के साथ। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो वेपर्स क्या होने लग जाएंगे, ज्यादा बनने लग जाएंगे इनके अंदर, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड ही नहीं बना रहे, एथेनॉल और एसीटोन अलग अलग रहना चाहते हैं। जब ये अलग रहेंगे, इनके बीच में वीक बॉन्ड बनेगा, तो ये ज्यादा वेपर्स बनाएंगे, ज्यादा वेपर्स बनाएंगे तो वो सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर भी क्या लगाएंगे, ज्यादा लगाएंगे। ऐसे ही एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड में ये जो डाइसल्फाइड्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। सल्फर्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, पोलर बॉन्ड्स बनाते हैं। तो जब कार्बन डाइसल्फाइड एसीटोन से मिक्स हो जाएगा तो इन दोनों का साथ में जो वेपर प्रेशर होगा वो वापस से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाएंगे जितना कार्बन डाइसल्फाइड एक दूसरे के साथ बनाएंगे और एसीटोन एक दूसरे के साथ बनाने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि एथेनॉल और एसीटोन जब प्योर होते हैं तब एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे बना लेते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, और जब मिक्स हो जाते हैं तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके बीच में नहीं बनती है। इतना समझ में आया, ये हमारा कहलाता है पॉजिटिव डेविएशन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन के जस्ट अपोजिट होता है। तो अगर आप पॉजिटिव डेविएशन ही एक बार समझ लेंगे तो नेगेटिव आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इवन आप लोग कंफ्यूज ना हो इसीलिए सिर्फ पॉजिटिव पढ़ेंगे तो नेगेटिव आप अपने आप लिख पाएंगे। मैं आपको नेगेटिव डेविएशन भी समझा देती हूँ, उसके बाद आप पॉजिटिव का जस्ट उल्टा नेगेटिव कर सकते हैं। पहले आप एक बार ये एग्जांपल्स नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आइडियल सॉल्यूशन में ही, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ही, सॉरी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ही नेगेटिव डेविएशन के बारे में। नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि हमने पॉजिटिव डेविएशन पढ़ लिया है तो नेगेटिव डेविएशन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। कैसे? हमने फिर से दो छोटे छोटे से बीकर ले लिए हैं, ये लीजिए दूसरा बीकर भी। ये हमने ले लिया है कंपोनेंट ए और ये ले लिया है हमने कंपोनेंट बी, यानी ये ले लिया है हमने सॉल्यूट और ये ले लिया है हमने सॉल्वेंट। इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो ए का होगा, इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो बी का होगा। इन दोनों को हमने कंबाइन कर लिया, कंबाइन करके हमने क्या बना दिया, ए बी, यानी कि ये बन गया सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। पॉजिटिव डेविएशन में तो हमने कह दिया था कि ए बी का जो बॉन्ड है वो वीक है। अब आगे क्या हुआ, नेगेटिव डेविएशन में जस्ट इसका अपोजिट, ए बी का जो बॉन्ड है वो क्या हो चुका है, स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ये क्या कह रहे हैं, हमारा नेगेटिव डेविएशन क्या कह रहा है, ए और ए ये थोड़े बड़े हो गए हैं और अब इनके बीच में लड़ाई होना स्टार्ट हो गई है। और दूसरा है बी और बी, ये दोनों बहनें भी लड़ना स्टार्ट कर चुकी है, तो इन दोनों का बॉन्ड क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वीक हो जाएगा। अब इन्होंने क्या करा, ए और बी आपस में मिल गए, क्योंकि साथ में तो इनकी लड़ाई हो रही थी, तो ये दोनों आपस में मिले तो अपने दुख सुनाए इन्होंने, तो इनके बीच में क्या बन गया, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। ठीक है, जब इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो ये कम वेपर्स बनाएंगे। कम वेपर्स बनाएंगे तो इनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स दैट सॉल्यूट और सॉल्वेंट ज्यादा वेपर्स बना रहे हैं,
इनका वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है, मोर देन किससे, सॉल्यूशन से। क्यों ज्यादा है, क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड क्या है, वीक है, तो ये ज्यादा वेपर्स बनाएंगे। इनके बीच में जो बॉन्ड है वो भी वीक है, तो ये भी क्या बनाएंगे, ज्यादा वेपर्स बनाएंगे। ज्यादा वेपर्स बनाएंगे तो ये ज्यादा वेपर प्रेशर लगा पाएंगे। इनके बीच में बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो ये कम वेपर्स बनाएंगे। कम वेपर्स बनाएंगे तो इनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली प्योर से कम हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ दोनों का इक्वल होना चाहिए, जैसे मैंने पॉजिटिव डेविएशन में बताया था। लेकिन यहां पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, कम है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होने की वजह से नेगेटिव डेविएशन चल जाएगा। जो वेपर प्रेशर होना चाहिए इनका, इनसे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होने की वजह से ये जो डेविएशन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव डेविएशन। जैसे हमने फिर से एक ग्राफ बना लिया है, ये है x1 बराबर 1, ये x2 बराबर हो गया 0, ये x1 बराबर हो गया 0 और x2 बराबर हो गया 1। जो हमारे प्योर सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उनका वेपर प्रेशर ये है, ठीक है। लेकिन जब हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया तब क्या हुआ, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। वेपर प्रेशर एज कंपैरेटिवली क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, ये तो P1 कहलाएगा, ये P2 कहलाएगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव डेविएशन। क्या कहलाने वाला है हमारा, नेगेटिव डेविएशन। तो व्हेन सॉल्यूट, या फिर हम ये लिख सकते हैं द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स of attraction between AA and BB is weaker than AB. AB का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू AA and BB, so the vapor pressure of AB decreases. AB का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इट इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव में हमने पढ़ा था कि AB का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, AB का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अगर AB का वेपर प्रेशर यहां पर कम हो गया है तो वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव डेविएशन कहलाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो है, हम लोग एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल आपका है फिनोल और एनिलीन। फिनोल क्या होता है, C6H5OH, ये फिनोल कहलाएगा। और एनिलीन क्या होता है, C6H5NH2। जब फिनोल है अपना अलग और एनिलीन अपना अलग है तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, साथ के अंदर है लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना रहे। लेकिन जब हमने इन दोनों को ही मिक्स कर दिया, बना लिया फिनोल और एनिलीन, तो इनके बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक अच्छा बॉन्ड बन जाएगा जिसको ब्रेक करना मुश्किल है। ब्रेक नहीं कर पाएंगे तो वेपर्स कम बनेंगे, वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी अप्लाई कम होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये कहलाता है हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, और यहीं पर हमारा खत्म होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एजियोट्रोप्स और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, जिसके अंदर हम लोग 4 प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद या चैप्टर के कंप्लीट होने से पहले अगर आपको इस चैप्टर के फ्री नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं और आपको फ्री नोट्स वहां अवेलेबल हो जाएंगे। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपको डेली देखना है ये वीडियो। अपने यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मिलते हैं एजियोट्रोप्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।